हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये पार्ट रहने वाला है आपका एचपीजीके का पार्ट 13 क्वेश्चन की जो जीके सीरीज है, ये उसका आज अंतिम पार्ट रहने वाला है। आज की वीडियो में हम 1000 क्वेश्चन है आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। हमने कर लिया है 954 क्वेश्चन, हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने अभी तक 29 एचपीजीके के वन लाइनर क्वेश्चन के पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो में जो हमारा 1000 क्वेश्चन का ये टारगेट है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो ये स्पेशल रहने वाली है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपके जो लास्ट 2 या 3 ईयर में जो आपके क्वेश्चन आए थे वहाँ से है। इसमें आपका जो है करंट अफेयर भी आपका कवर हो जाएगा लास्ट ईयर वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहांगीर ने एचपी के किस किले में मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो जहांगीर ने एचपी के किस किले में मस्जिद का निर्माण करवाया था? ये करवाया था नगरकोट में। तो जहांगीर जो है, अगर बात की जाए एचपी में कब आया था, 1620 में ये आपका एचपी में आया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मुख्यमंत्री ने राजस्व के दिन किस व्यक्ति को परशुराम पुरस्कार से नवाजा है? तो मैंने बताया इसमें करंट अफेयर के लास्ट ईयर के आपके जो है कवर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं कंपैरिजन करने में। तो किसे दिया गया था परशुराम पुरस्कार? तो ये दिया गया था अजय ठाकुर और मोनल भारवाल को। तो ये आप ध्यान में रखेंगे दोनों नाम। जुब्बल रियासत का पुराना नाम क्या था? तो जुब्बल रियासत का पुराना नाम था दियोरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे। जुब्बल रियासत का पुराना नाम दियोरा। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं और लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए थे लास्ट 2 ईयर के, तो आपने इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। धर्मशाला को एचपी की दूसरी राजधानी किस वर्ष घोषित किया गया? सभी को पता है कि धर्मशाला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। तो किस वर्ष बनाया गया? जनवरी 2017 में। साथ ही तो हिमाचल प्रदेश में 2 नगर निगम है, एक है आपका धर्मशाला में, दूसरा कहाँ है आपका शिमला में। डांडरा आंदोलन किस जिले में हुआ था? तो डांडरा आंदोलन हुआ था आपके बिलासपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे। रानीशिला दर्रा है किस जिले में है? ये आपका आता है किन्नौर जिले में। वहीं जो सूरजकुंड झील है, आपकी ध्यान में रखना है, सूरजकुंड झील किस जिले में? यह है आपकी कुल्लू में। लोहारा किस राज्य की राजधानी थी? तो लोहारा किस राज्य की राजधानी थी? ये थी आपके सुकेत की। सुमन रावत को परशुराम पुरस्कार कब दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए। सुमन रावत को परशुराम पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1987। और ये थी आपकी एथलीट थी और ये कहाँ से बिलोंग करती है? सुंदरनगर से बिलोंग करती है। साथ ही सुंदर जो आपके सुमन रावत है, आपने एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि हिमाचल की जो प्रथम जो खिलाड़ी थी सुमन रावत, उससे उन्हें क्या है आपका अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिमाचल की पहले खिलाड़ी या पहला खिलाड़ी कौन था जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये आपके सुमन रावत थे। चिनाव नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो चिनाव नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रेगुलर स्टूडेंट है उन सभी को तो याद हो गया होगा। तो ये कहाँ है आपका? बारालाचा में। बारालाचा जो दर्रा है वहाँ से होता है चिनाव नदी का उद्गम। 2 नदियों के मिलने से होता है, एक है आपकी चंद्रा और दूसरी नदी का नाम है आपकी भागा। तो ये जो चंद्रा और भागा दोनों नदियाँ हैं, ये दोनों नदियाँ मिलती है आपकी तांडी नामक स्थान पे, जहाँ पे क्या है चिनाव नदी का उद्गम स्थल होता है जहाँ से। तो आपने ध्यान रखना है कहाँ मिलती है चंद्रा और भागा नदियाँ? ये मिलती है आपकी तांडी में। वहीं बात की जाए जो ये चिनाव नदी है आपकी चंबा में कहाँ प्रवेश करती है? तो ये भुजंड में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। हांगरांग घाटी किस जिले में स्थित है? तो हांगरांग घाटी आपकी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी किन्नौर में है। वहीं जो हिमालयन स्टेट जो रीजनल काउंसिल का गठन किस वर्ष किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। हिमालयन जो आपका स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन किस वर्ष किया गया? 1946 में। शैनी किस क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक लोक नृत्य है? तो आपने बताना है कहाँ का ये नृत्य है, धार्मिक नृत्य। तो यह है आपका लाहौल स्पीति का। शिमला में स्थित वाइस रीगल लॉज किसके शासनकाल में बनाया गया? मैंने लास्ट कई वीडियो में आपको डिटेल में बताया है, तो आपको पता होना चाहिए। जो वाइस रीगल लॉज है 8% इसका नाम है आपका एडवांस स्टडी। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये अगर बात की जाए तो किस हिल पे है ये? तो ऑब्जेक्टरी हिल्स पे है। और किसके शासनकाल में बना था? लॉर्ड डफरिन के। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे। और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल से इम्पोर्टेंट फैक्ट एक आपका ये भी है कि जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी जो है आधारशिला किसके शासनकाल में रखी गई थी? लॉर्ड डफरिन के
1985 में, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। किसने रखी थी? ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज़ थे। और जो इसकी आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी पहली? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी में। तो दोनों अलग अलग फैक्ट है, दोनों याद में रखेंगे आप। चंबा दुग्ध योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1968 में आपकी जो है चंबा दुग्ध योजना शुरू की गई। पंडोह बांध के किनारे कौन सा एनएच है? तो पंडोह बांध कहाँ है आपका? तो ये आपका मंडी में है। तो इसके किनारे कौन सा एनएच लगता है? तो 1921। तामसर दर्रा किस जिले में है? तामसर दर्रा आपके कांगड़ा में आता है। वहीं अगर बात की जाए जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता है वो कौन है? दूसरे विक्टोरिया क्रॉस विजेता। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 बार डिस्कस किया है। रेगुलर स्टूडेंट है उनको तो ये आना ही चाहिए। तो दूसरे जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता है वो है भंडारी राम। पहले कौन थे? पहले थे आपके जमादार। तो आपने याद रखना लाला जमादार आपके थे पहले विक्टोरिया क्रॉस। और जो दूसरे कौन से? दूसरे आपके भंडारी राम। एचपी में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो एचपी में जो अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू हुआ था 1950 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद में रखेंगे आप। एचपी सचिवालय के पुराने भवन का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एचपी का सचिवालय है उसके पुराने भवन का नाम क्या है? तो एलआरसी है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, एलआरसी कोड, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। धांती क्या है? धांती है चंबा की देसी शराब। तो चंबा की देसी शराब को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है धांती के नाम से। परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार किस जिले से संबंधित है? तो ये आपके बिलासपुर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में देखने को मिला है। एचपी का सर्वश्रेष्ठ जो खेल पुरस्कार है, इसे एचपी का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार कौन सा है? परशुराम पुरस्कार, जो कि सुमन रावत को कब मिला था? 1987 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे। खदरेंग गोम्पा एचपी के किस जिले में है? ये आपका केलांग में है। केलांग कहाँ आता है? तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है। आज मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन दूंगा, आपको पता होना चाहिए केलांग कहाँ है। तो ये आपने कमेंट करना है। साथ ही जो दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए इससे नेक्स्ट वाला, एचपी की सबसे बड़ी जो पार्वती परियोजना है 2051 मेगावाट की है ये परियोजना। ये चलाई जा रही है किसके द्वारा? एनएचपीसी। तो आपने कमेंट करना है कि ये जो आपका एनएचपीसी है इसकी जो फुल फॉर्म क्या है, और साथ ही आप कमेंट करेंगे केलांग कहाँ पे आता है। दरबारी बागेश्वरी और बसंत बहार किसकी किस्में है? तो दरबारी बागेश्वरी और बसंत बहार आपकी चाय की किस्में है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वहीं कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित पद्मदेव। साथ ही अगर बात की जाए पंडित पद्मदेव ने एक जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो सुकेत, जो सुकेत आंदोलन है, सुकेत सत्याग्रह, तो ये किसने किया था नेतृत्व? पंडित पद्मदेव ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। रणजोर सिंह ने सिरमौर के शासक करम प्रकाश पर हमला किया और उन्हें अपना राज्य छोड़ने के लिए मजबूर किया। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है कि जो करम प्रकाश है कहाँ के जो ये शासक थे? ये थे आपके सिरमौर के। किसने इनके ऊपर हमला किया था? ये किया था रणजोर सिंह ने, जो कि आपके गोरखा कमांडर या गोरखा सेनापति भी कह सकते हैं इन्हें। तो इन्होंने किया था करम प्रकाश पर हमला, और इनके द्वारा जो है एक किले का निर्माण भी किया गया रणजोर सिंह द्वारा। तो वो कहाँ गया? आपका नाहन के समीप एक जगह है जातक, जिसे जातक दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, यानी जेतक। कई जगह जेतक किला लिखा होता है, कई जगह जातक दुर्ग या जातक किला, इस तरह से ये एक ही है। तो आपने कन्फ्यूजन है। जातक दुर्ग का निर्माण किसने किया? तो रणजोर सिंह ने। कहाँ किया है? ये आपका सिरमौर में किया है। जब इन्होंने करम प्रकाश पे हमला किया तो करम प्रकाश ने कहाँ शरण ली थी? तो ये ली थी भूरिया में। तो ये भूरिया कहाँ है? आपका अम्बाला में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बंदा सिंह बहादुर के हमले का सामना करने वाली पहली पहाड़ी रियासत कौन सी थी? तो बंदा सिंह बहादुर के हमले का जो सामना करने वाली पहाड़ी रियासत कौन सी थी? ये थी आपकी कहलूर। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। कहलूरी जो लैंग्वेज है कहाँ की है? ये आपकी बिलासपुर की है। ये भी आपको पता होना चाहिए। किस सिख गुरु ने कहलूर के राजा से ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन पर मखोवाल गांव स्थापित किया? तो 9वें सिख गुरु तेग बहादुर ने। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ से शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है अधिक से अधिक बच्चों तक जो है ये कंटेंट आपका पहुंच सके।
जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अपना समय निकाल रहा हूँ, तो एटलीस्ट आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे कोई भी आपकी जो अनवांटेड डिमांड नहीं रखता, आपको पता ही है ना। मैं कहता हूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आप बस क्या करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, उतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1615 ईस्वी में कांगड़ा जिले पर कब्जा करने के लिए जहांगीर ने किसे भेजा था? तो कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए जहांगीर ने किसे भेजा था? राजा सूरजमल को। आपने ध्यान रखना है, 1615 की बात की जा रही, कांगड़ा जिले पर कब्जा करने के लिए जहांगीर ने किसे भेजा था? सूरजमल को। तो आपने ध्यान रखना है, सूरजमल को, उनके साथ और कौन थे? तो शेख फरीद थे। अपने उन्नति को चिन्हित करने के लिए अलेक्जेंडर ने व्यास नदी के तट पर कितने स्तंभों का निर्माण किया जो अब गायब हो गए? तो उन्होंने किया था आपके 12 टावर। 12 टावर का निर्माण किया था। कब किया गया था? 326 ईस्वी पूर्व में। हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार राज्य भर में कितने सरकारी कार्यालयों को हिमस्वैन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो 2095 यानी 2095 जो है, तो आपने ध्यान रखना है, सरकारी कार्यालयों को किसके माध्यम से जोड़ा गया है? तो हिमस्वैन के माध्यम से जोड़ा गया है। नागपंथ या नाग पूजा किस झील से संबंधित है या किस झील से जुड़ी है? तो नागपंथ और नाग पूजा किस झील से है? तो ये है आपकी रिवाल्सर। तो रिवाल्सर झील आप सभी को पता है, तो ये है मंडी में। रिवाल्सर झील से संबंधित एक फैक्ट मैं आपको हमेशा बताता हूँ, 3 धर्मों का जो स्थल है वो कौन सा है? रिवाल्सर। बौद्ध, सिख और हिंदू, तो तीनों धर्मों का जो है केंद्र कौन सा है? आपका रिवाल्सर। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा गांव लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर इसको जीआई टैग प्राप्त मिला है। तो ये कौन सा गांव है? आपका पेजा गांव है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, ये आपका पेजा गांव है जिसे जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में, पीछे 6-7 महीने पहले की बात है। तो लाल चावल के लिए इसे ये मिला है। ये कहाँ है? आपके शिमला में। शिमला में जो चिड़गांव एक जगह है उसके समीप ये है। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। डॉक्टर जेम्सन चीनी चाय के पौधों को कहाँ से लाए उन्होंने कांगड़ा, नगरोटा, भवारना में सरकारी बागानों में लगाया? तो आपने ध्यान रखना है कि जो चीनी चाय के पौधे लाए थे, किसने लाए थे? जेम्सन ने लाए थे। तो उन्होंने कहाँ कहाँ लगाया? कांगड़ा में, नगरोटा में, भवारना में। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आपने कहाँ से लाए थे? तो ये लाए थे अल्मोड़ा और देहरादून नर्सरी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके। मच्छेत्री जल विद्युत परियोजना चंबा जिले में है, तो ये किस नदी पे है? तो रावी नदी पे है ये। तो कितने मेगावाट की है? तो ये 100 मेगावाट की। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अल्लयन दुहनगर जल विद्युत परियोजना, तो ये कहाँ पे है? आपकी कुल्लू में है। कितनी मेगावाट की है? 192 मेगावाट की। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कुथार जल विद्युत परियोजना 2000 जो है 60 मेगावाट की है। ये कहाँ पे? आपकी चंबा में है। आजकल जो क्वेश्चन है बड़े ट्रिकी आ गए, क्योंकि जो मैक्सिमम जितनी भी इम्पोर्टेंट थी या जो फेमस परियोजना है उनको अब नहीं पूछा जाता। ये जो छोटी मोटी परियोजना है, इस तरह की परियोजनाएं आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिल रही है। एचपी में 2001 और 2011 की जनसंख्या घनत्व के बीच अंतर बताना है। तो अगर बात की जाए 2001 में है, एचपी का जो जनघनत्व था कितना था? 109 था प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर बात की जाए 8% 2011 के अनुसार, तो 2011 के अनुसार है 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आपने ध्यान में रखना है। मंडी का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई आपके मनमोहन सिंह द्वारा। ये मनमोहन सिंह आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं है जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री है, ये जो है मनमोहन सिंह एक राइटर है, इनके द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई है मंडी का इतिहास। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? देखिए, किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो कांगड़ा के जो ग्रामीण आबादी है वो आपकी सबसे अधिक है। तो इम्पोर्टेंट है, आप ये भी आप ध्यान में रखेंगे। परागपुर गांव को किस वर्ष में हेरिटेज का दर्जा दिया गया है? तो ये 1997 में दिया गया है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो परागपुर गांव को किस वर्ष जो हेरिटेज का दर्जा दिया गया? 1997 में। शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल क्या है? सबसे पहले तो शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य ये किस जिले में आता है? तो ये आपका जो मंडी है, मंडी में आता है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। तो कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये आपका 72 वर्ग किलोमीटर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सभी क्वेश्चन आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट है, आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा राजनीतिक नेता जो है राज्य स्तरीय तैराकी खिलाड़ी रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में इन्हें
प्रदेशाध्यक्ष जो है बीजेपी का बनाया गया था, तो आपने ध्यान रखना है। तो ये है JP नड्डा। अंतर क्रिकेट स्टेडियम नदौन का नाम किस नेता के नाम पर रखा गया है? तो अंतर क्रिकेट स्टेडियम जो है नदौन का जो नाम है किस नेता के नाम पर रखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में इसे रखा गया है। ये भी आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा था, जो आपकी क्वेश्चन आप पेपर में आया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपके डायरेक्ट रिपीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी जो HPGK की दूसरी वीडियोज़ है वो मैं बीच बीच में पार्ट आपके लिए लेके आता रहूँगा, बस आपने मेरे साथ बने रहना है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि एडिटिंग भी करनी होती है, साथ ही अपलोड करना है, उसके अलावा इसमें जो लिंक देने हैं, इसके अलावा जो आपका है शेयर करना है, इन सभी चीज़ों में मेरे कम से कम 2 से 3 घंटे जो है बर्बाद हो जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो में।